किसी गांव में एक गुजरी अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा व्यवसाय के चलते दूसरे देश में चला गया। उस गुजरी ने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, तू जाकर ये दूध दही बेचा। गुजरी की बहू कभी घर से बाहर न गई थी। वह घबराई, लेकिन सास को वह कैसे मना कर सकती थी, इसलिए वह दूध दही बेचने चली गई। जब गुजरी की बहू दूध दही बेचने के लिए जा रही थी तो उसने रास्ते में देखा कि कुछ औरतें पीपल पतवारी को सींच रही है। गुजरी की बहू उन औरतों के पास गई और उनसे पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो और इसके करने से क्या होता है। तब सब औरतों ने बताया कि हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं, इसके करने से घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती एवं साथ ही वर्षों से बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। उनकी सारी बातें सुनकर गुजरी की बहू ने सोचा कि मैं भी यह व्रत करूंगी, मुझे भी इससे अवश्य ही फल प्राप्त होगा। तब गुजरी की बहू ने यह निश्चय किया कि मैं पीपल पतवारी को दूध दही से सींचूंगी। गुजरी की बहू हर रोज अपने घर से दूध दही लाती एवं उन्हें शहर में न बेचकर पीपल पतवारी को सींचती। गुजरी की बहू लगातार यह करती रही। एक दिन सास ने बोला कि बहू, दूध दही बेचने से जो पैसे आते हैं वह कब मिलेंगे। तब गुजरी की बहू ने बोला, माँ जी, सेठ जी महीने के अंत में इसका हिसाब करेंगे। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा। गुजरी की बहू रोजाना पीपल पतवारी को दूध दही से सींचती। धीरे धीरे कार्तिक माह समाप्त होने को आया एवं कार्तिक माह की पूर्णिमा आई। उस दिन सुबह सास ने कहा, बहू, आज तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। बहू ने कहा, हाँ माँ जी, आज माह का अंतिम दिन है। बहू यह सोचकर बहुत परेशान हुई एवं पीपल पतवारी के पास जाकर बैठकर रोने लगी। तब पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ पर क्यों रो रही है। तब बहू ने कहा कि मेरी सास ने दूध दही के पैसे मांगे हैं, लेकिन मैंने पूरे माह पतवारी को सींचा है, दूध दही बेचा ही नहीं, मैं पैसे कहाँ से ला कर दूंगी। तब पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह पत्ते और डंडे हैं, तुम उन्हें ले जाओ और ले जाकर अपने घर तिजोरी में रख देना। बहू ने वैसा ही किया। पीपल के पत्ते और डंडे लाकर घर की तिजोरी में रख दिया। जब सास ने पूछा कि क्या तुम पैसे लेकर आई हो, तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तिजोरी में रखे हैं। सास ने जाकर तिजोरी खोलकर देखा तो सास की आंखें फटी की फटी रह गई। तिजोरी में हीरे मोती भरे थे। तब सास ने कहा कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाई हो, दूध दही से इतने पैसे नहीं आते। तब बहू ने सास को सारी बातें बता दी कि कैसे उसने दूध दही से पीपल पतवारी सींची थी और पीपल ने उसे पत्ते और डंडे रखने के लिए दिए थे, वही मोती बन गए हैं। बहू की बात सुनकर सास बोली, मैं भी पीपल पतवारी सींचने जाऊंगी। अगले वर्ष से सास भी पीपल पतवारी सींचने के लिए गई, लेकिन वहां जाकर उसने सोचा कि इसमें दूध दही व्यर्थ क्यों करना। वह दूध दही को तो बेच आती और जो उसे बर्तन धोने से जो भी बचता वह उससे पीपल पतवारी को सींचती। इसी तरह से लगातार 1 महीने तक सास यह करती रही। जब कार्तिक माह की पूर्णिमा आई तो सास ने बहू से कहा, बहू, तुम मुझसे पैसे मांग। लेकिन बहू ने कहा, माँ जी, ऐसा कभी होता है क्या बहू सास से पैसे मांगे। तब सास ने कहा, नहीं, तू भी मुझसे पैसे मांग। बार बार सास के कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे। तब सास वहां से पीपल पतवारी के पास गई और वहां जाकर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तब पीपल देवता प्रकट हुए एवं कहा, तुम क्यों रो रही हो। तब सास ने कहा कि मेरी बहू ने मुझसे पैसे मांगे हैं। तब पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम यह पत्ते और डंडे ले जाओ और ले जाकर तिजोरी में रख देना। सास ने वैसा ही किया। घर आकर सास ने कहा, बहू, तुम जाकर तिजोरी को देखो। जब बहू ने तिजोरी देखी तो उसमें से कीड़े मकोड़े निकल रहे थे। उन कीड़ों मकोड़ों को देखकर सास ने कहा, बहू, तुझे तो पीपल पतवारी ने धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों। इस पर पीपल देव ने कहा कि तुम्हारी बहू ने सच्चे मन से पीपल पतवारी की सेवा की थी, लेकिन तुमने केवल धन के लालच में यह सब किया था, इसलिए तुम्हें कीड़े मकोड़े मिले एवं बहू को हीरे मोती जवाहरात मिले। इसके बाद हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे पतवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा ही हम सभी को भी प्रदान करना।